हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश एनिमेशंस। आज हम सलमान खान भाई की लेटेस्ट वीडियो की एक एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द ट्यूटोरियल, फर्स्ट प्रीव्यू को देखेंगे। Life is like an ocean, vast, deep, and ever-changing. Sometimes it's calm, offering moments of peace and reflection, while other times it's stormy, challenging you to stay afloat. Just as the ओके tides फ्रेंड्स, rise लेट्स and स्टार्ट द fall, वीडियो। life. फर्स्ट हम पेजेस को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आप सिंपली ये शेप की साइज को 370 बाय 500 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये शेप की कलर को व्हाइट करिए। नाउ ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड शेप लेयर की कलर को ऑफ करिए। नाउ स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक के लिए मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। नाउ स्ट्रोक की एडजस्ट के लिए ये दो रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करिए। अब स्ट्रोक की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये स्ट्रोक लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड स्ट्रोक लेयर की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट व्हाइट रेक्टेंगल लेयर को डुप्लीकेट करिए। ये लेयर को ऊपर लेकर जाइए। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल पर जाइए। यहाँ ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करिए। अब ग्रेडियंट की व्हाइट कलर को ट्रांसपेरेंट करिए। आफ्टर दैट ग्रेडियंट पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्ट करके ये तीन डॉट्स पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करिए। नाउ आपकी टेक्स्ट को ऐड करिए। मैं मेरी टेक्स्ट को पहले से ही कॉपी कर लिया फ्रेंड्स, अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये टेक्स्ट के लिए ब्लैक कलर को सिलेक्ट करिए एंड मैं ये टेक्स्ट के लिए रोबोटो रेगुलर इटैलिक फॉन्ट को यूज करूंगा। ये डिफॉल्ट फॉन्ट है फ्रेंड्स, नो नीड टू डाउनलोड इट। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट को पेज पर परफेक्टली सेट करिए। नाउ हम और एक टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। ये टेक्स्ट के लिए 8 राइटर फॉन्ट को यूज करेंगे। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये पेपर टेक्सचर इमेज को ऐड करिए। ऐड करने के बाद ये टेक्सचर इमेज की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई करिए। आफ्टर दैट व्हाइट रेक्टेंगल लेयर को डुप्लीकेट करिए। ये लेयर को ऊपर लेकर जाइए। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके ये लेयर की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ यहां से ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को मास्क पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की कलर को ऑफ करिए। नाउ स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की विड्थ को 3% करिए। नाउ ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को 10 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर को पेज 1 नाम से रीनेम करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को पेज 2 नाम से रीनेम करिए। अब ये पेजेस की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट पेज 2 लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब ये टेक्स्ट को रिमूव करके आपकी दूसरी टेक्स्ट को ऐड करिए। नाउ ये टेक्स्ट को पेज पर परफेक्टली सेट करेंगे। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट को हाइड करिए। वी डोंट नीड इट फॉर दिस पेज। अब सर्कल शेप को ऐड करिए। ये शेप को यहां पर लेकर जाइए। अब ये शेप की साइज को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ एक लाइन को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ यहां पॉइंट 1 की y वैल्यू को 0 करिए एंड पॉइंट 2 की y वैल्यू को भी 0 कर दीजिए। नाउ ये लाइन की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब बॉर्डर एंड शैडो पर जाइए। यहाँ स्ट्रोक की कलर को ब्लैक करिए। आफ्टर दैट स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करिए। नाउ लाइन की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पॉइंट 2 की x वैल्यू को मेरे तरह इंक्रीज करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड कॉपी को हाइड करिए। अब रिमेनिंग लाइन लेयर की ओपेसिटी को 50% पर सेट करिए।
नाउ और एक सर्कल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप की कलर को ब्लैक करिए। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप को ब्लैक सर्कल के ऊपर प्लेस करिए। नाउ ये लेयर पर लीनियर रिपीट इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब यहां काउंट की वैल्यू को 2 पर सेट करिए। आफ्टर दैट पोजीशन की एक्स वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन की आइकॉन पर क्लिक करिए। अब एक सर्कुलर ट्रायंगल शेप को ऐड करिए। फर्स्ट ये शेप की कलर को ब्लैक करिए। नाउ ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड कॉपी को सिलेक्ट करके ये 3 डॉट्स पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करिए। कैनवस की साइज को थोड़ा जूम आउट करेंगे। अब ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ यहाँ न्यूली क्रिएटेड लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करेंगे। आफ्टर दैट ये सर्कल लेयर को ऊपर लेकर आइए। नाउ आपकी इमेज को ऐड करिए। अब थोड़ी देर के लिए ये इमेज की ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। नाउ ये इमेज की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की ओपेसिटी को 100% कर दीजिए। नाउ ये सर्कल शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड कॉपी को ऊपर लेकर आइए। अब थोड़ी देर के लिए ये लेयर को हाइड करेंगे। अब ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ ये सर्कल शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड कॉपी को ऊपर लेकर आइए। लेट्स अनहाइड इट। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन आइकॉन पर क्लिक करिए। अब कैनवास की साइज को थोड़ा जूम करेंगे। आफ्टर दैट ये लेयर को सिलेक्ट करके ये लेयर पर स्मूथ बेवल इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ यहाँ स्मूथ बेवल की रेडियस को 2 पर सेट करिए। आफ्टर दैट बॉर्डर एंड शैडो पे जाके शैडो को इनेबल करिए। शैडो की ओपेसिटी को मैं 40% पर सेट करूंगा फ्रेंड्स। अब कैनवास की साइज को डिक्रीज करिए। नाउ ये लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करेंगे। आफ्टर दैट म्यूजिक प्लेयर लेयर्स की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। अब हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट कैनवस की साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप को आपके टेक्स्ट के ऊपर प्लेस करिए। ये शेप की ओपेसिटी कम करके टेक्स्ट के ऊपर परफेक्टली प्लेस करेंगे। ये शेप की साइज को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब ओपेसिटी वैल्यू को रिसेट करेंगे। नाउ ये शेप लेयर पर वेव वॉर्प इफेक्ट को अप्लाई करिए। फर्स्ट ये वेव की मैग्नीट्यूड को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। अब स्पेसिंग वैल्यू को इंक्रीज करिए। मैग्नीट्यूड को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये इफेक्ट को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। नाउ ये इफेक्ट की एंगल वैल्यू को 90 डिग्री पर सेट करिए। आफ्टर दैट स्पेसिंग को डिक्रीज करिए। नाउ ये शेप लेयर पर और एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, वो है रफ एंड एजेस इफेक्ट। बिफोर एडजस्टिंग दिस इफेक्ट, फर्स्ट हम कैनवस की साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। नाउ रफ एंड एजेस इफेक्ट की स्ट्रेंथ को मेरे तरह इंक्रीज करिए। मैं टेक्स्ट को 1 सेकंड से हाईलाइट करूंगा फ्रेंड्स, तो ये लेयर को 1 सेकंड की फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। आफ्टर दैट ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये फ्रेम पर, ये शेप लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 25 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो गया फ्रेंड्स, इसे स्लो करने के लिए दूसरी पोजीशन की फ्रेम को 5 फ्रेम्स आगे लेकर जाएंगे। अब ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड शेप की कलर को चेंज करिए। अब ये शेप लेयर को फर्स्ट शेप लेयर की दूसरी पोजीशन की फ्रेम से 10 फ्रेम्स बैकवर्ड में स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को सिलेक्ट करके आपकी फिंगर से ये शेप की पोजीशन को आपकी दूसरी टेक्स्ट पर प्लेस करिए।
अब ये शेप लेयर की पहली पोजीशन की फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये शेप लेयर की दूसरी पोजीशन की फ्रेम को 10 फ्रेम्स बैकवर्ड में लेकर जाएंगे क्योंकि ये टेक्स्ट लाइन थोड़ा शॉर्ट है। आफ्टर दैट ये की फ्रेम की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब मैं और दो शेप्स को दो टेक्स्ट लाइंस के ऊपर प्लेस करूंगा। आफ्टर दैट ये सारे शेप्स की कलर को चेंज करिए। मैं ये शेप्स के कलर्स के लिए डार्क रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करेंगे। आफ्टर दैट ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। ये लेयर्स को ये फ्रेम पर ट्रिम करेंगे। नाउ ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मास्क पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। अब ये ग्रुप्ड लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर को रीनेम करिए। अब हम दूसरी पेज को एनिमेट करेंगे। दूसरी पेज की एनिमेशन को हम 5 सेकंड 15 फ्रेम से शुरू करेंगे। दूसरी पेज लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करिए। अब ये फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करेंगे। अब ये फ्रेम पर आपकी ऑडियो को इंपोर्ट करिए। ये ऑडियो को मैं 11 लैब्स से जनरेट किया है। अब ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को ऑडियो लेयर की ड्यूरेशन से मैच करिए। अब सीडी लेयर को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पर जाइए। ये फ्रेम पर रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब एक बार ये एनिमेशन को देखेंगे। ये एनिमेशन थोड़ा स्लो हो गया फ्रेंड्स, हमें रोटेशन को और थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। अब ये लिटिल बेटर है। नाउ हम लाइन को एनिमेट करेंगे। अब ये लाइन लेयर को अनहाइड करिए। अब ये फ्रेम पे ये लाइन लेयर को मेरे तरह ट्रिम करिए। नाउ एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ यहां दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को लास्ट फ्रेम पे ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पे सेकंड पॉइंट की एक्स वैल्यू को 0 करिए। ये पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन पर लेकर जाइए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। नाउ ये सारे लेयर्स को और 2 सेकंड तक एक्सटेंड करेंगे। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। यहां ये 2 लेयर्स की ड्यूरेशंस को भी एक्सटेंड कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। यहां मैं एक नॉल ऑब्जेक्ट को ऐड किया। ये नॉल को यूज करके हम पेजेस को एनिमेट करने वाले हैं, बट ये चीज लास्ट में आपको समझाऊंगा। अब हम पेपर टेक्सचर इमेज को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेज को कैनवस की साइज में फिट करिए। नाउ ये लेयर को नीचे ड्रैग करिए। नाउ null ऑब्जेक्ट को ऐड करिए। आफ्टर दैट null लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। अब ये 3 ग्रुप्ड लेयर्स को null लेयर के साथ लिंक करिए। फर्स्ट ये लेयर को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ null one पर क्लिक करिए। इसी तरह बाकी 2 लेयर को null के साथ लिंक करिए।
आफ्टर दैट नल लेयर की रोटेशन एंड स्केल को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये फ्रेम पे नॉल लेयर पर एक स्केल की फ्रेम, एक रोटेशन की फ्रेम एंड एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 2 सेकंड फॉरवर्ड जाइए। नाउ ये फ्रेम पर नॉल की रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट स्केल को एडजस्ट करेंगे, रोटेशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिएगा। अब ये सारे की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर कर दीजिए। लेट्स सी द प्रीव्यू। अब 6 सेकंड की फ्रेम पे जाइए। नाउ ये फ्रेम पर नॉल की रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। आफ्टर दैट स्केल को एडजस्ट करेंगे। अब पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये सारे की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर नॉल लेयर की पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये सारे की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर कर दीजिए। नाउ लास्ट फ्रेम पर जाइए। अब ये फ्रेम पर नॉल लेयर की पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये सारे की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के रिमेनिंग 3 लेयर्स पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। मोशन ब्लर की ट्यून वैल्यू को 0.7 पर सेट करिए। अब एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप को कैनवस की साइज में फिट करिए। नाउ ये शेप की साइज को और थोड़ा इंक्रीज करिए। आफ्टर दैट एक सर्कल शेप को ऐड करिए। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये सर्कल शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ब्लर स्ट्रेंथ को 2 पर सेट करिए। नाउ ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन आइकॉन पर क्लिक करिए। अब ये ग्रुप्ड लेयर को सिलेक्ट करिए। अब इफेक्ट्स में जाके कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को ऐड करिए। ये इफेक्ट आपको अदर्स की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ नल लेयर को सिलेक्ट करके ऑटो शेक इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब यहां ऑटो शेक इफेक्ट की मैग्नीट्यूड वैल्यू को 5 पर सेट करिए। अब बैकग्राउंड इमेज को ऊपर लेकर जाइए। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप को कैनवस की साइज में फिट करिए। नाउ कलर एंड फिल पे जाके ये शेप के लिए ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करिए। यहां से रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट करिए। नाउ ये ग्रेडियंट कलर्स को मेरे तरह चेंज करिए। अब ग्रेडियंट पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये 2 लेयर्स को नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये शेप लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां देखिए कुछ लाइंस जैसा है। ये शेप लेयर की एज है फ्रेंड्स। शेप लेयर की साइज को थोड़ा इंक्रीज किए तो ये फिक्स हो जाएगा। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दीजिए। अब एक बार प्रीव्यू को देखेंगे। अब यहां एक प्रॉब्लम आ गया फ्रेंड्स। एक्चुअल में मेरी ऑडियो 7 सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये कुछ फ्रेम्स पहले से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम दूसरी पेज के एनिमेशन में ऑडियो को हम 5.15 फ्रेम से स्टार्ट किए, इसीलिए ये ऑडियो कुछ फ्रेम्स पहले से ही स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसे फिक्स करेंगे। अब दूसरी पेज लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करिए। अब ये ऑडियो लेयर को 7 सेकंड की फ्रेम से शुरू करिए। नाउ ये सीडी लेयर की फर्स्ट रोटेशन की फ्रेम को भी 7 सेकंड की फ्रेम से स्टार्ट करिए।
आफ्टर दैट ये लाइन एनिमेशन की फर्स्ट की फ्रेम को भी ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। नाउ ये लेयर को ये फ्रेम पे ट्रिम करिए। अब लास्ट फ्रेम पे जाइए, यहाँ ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। आफ्टर दैट ये सीडी लेयर की लास्ट रोटेशन के फ्रेम को लास्ट फ्रेम पर लेकर आइए। अब ये लेयर की ड्यूरेशन को और 1 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। अब सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। अब लाइन एनिमेशन की दूसरी की फ्रेम को ये फ्रेम पे प्लेस करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए, यहां ये लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। नाउ नल लेयर की लास्ट पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल की फ्रेम्स को लास्ट फ्रेम पर प्लेस करिए। नाउ लेट्स सी द प्रीव्यू। अब ये परफेक्ट है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम नेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट एनिमेशन के लिए ये पेज 1 लेयर को कॉपी करिए। आफ्टर दैट हम एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। नाउ कॉपीड पेज लेयर को यहां पेस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की रोटेशन को एडजस्ट करिए। नाउ एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ यहां आर्टिकल टेक्स्ट को डिलीट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ ये पेज लेयर की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। फर्स्ट डुप्लीकेटेड लेयर को पेज 2 नाम से रीनेम करिए। अब पेज 1 लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पे क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये टेक्स्ट को हाइड करिए। आफ्टर दैट मेन कॉम्पोजिशन पे जाइए। नाउ पेज 2 लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ हम ये टेक्स्ट को एडिट करेंगे। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये टेक्स्ट को यहां पे प्लेस करेंगे। नाउ और एक टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। ये टेक्स्ट के लिए मैं लेमन मिल्क फॉन्ट को यूज करूंगा। ये फॉन्ट की लिंक को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करिए। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ हम ये टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। अब ये टेक्स्ट की कलर को चेंज करिए। ये टेक्स्ट की कलर को पेज की बॉर्डर कलर से मैच करिए। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लाइन की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लाइन की कलर को टेक्स्ट की कलर से मैच करिए। अब ये लाइन की साइज को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये लेयर को नीचे ड्रैग करिए। अब ये 2 लेयर्स को ऊपर लेकर जाइए। अब ये लाइन लेयर की पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये लाइन लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ डुप्लीकेटेड लाइन लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब चैप्टर 1 टेक्स्ट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करेंगे। अब ये शेप को चैप्टर 1 टेक्स्ट के ऊपर प्लेस करिए। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप की कलर को ऑफ करिए। नाउ स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की कलर को टेक्स्ट के कलर से मैच करिए। आफ्टर दैट स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर को नीचे ड्रैग करिए। अब ये स्ट्रोक्ड रेक्टेंगल को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब यहां न्यूली क्रिएटेड लेयर्स की ड्यूरेशंस को 7 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। नाउ ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके 7 सेकंड की फ्रेम पर ट्रिम करिए। नाउ फर्स्ट फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर ये इमेज को ऐड करिए। नाउ हम ये इमेज को डिसैचुरेट करेंगे। उसके लिए ये इमेज लेयर पर सैचुरेशन इफेक्ट को अप्लाई करिए। आफ्टर दैट सैचुरेशन वैल्यू को डिक्रीज करिए। नाउ ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ ये फ्रेम पर इंक स्प्लैश क्लिप को ऐड करिए। अब कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए।
एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये फ्रेम पर इंक कैनवस को कवर कर रहा है, मुझे तो सिर्फ इंक कैनवस के अंदर रहना चाहिए। नाउ इंक क्लिप को ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। नाउ ये फ्रेम पर इंक क्लिप को दो हिस्से में ट्रिम करिए। अब फर्स्ट इंक क्लिप लेयर को सिलेक्ट करके स्पीड कंट्रोल आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये क्लिप की स्पीड को 0.5 पे सेट करिए। अब ये लेयर को फर्स्ट क्लिप की लास्ट फ्रेम से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये क्लिप को नीचे ड्रैग करिए। अब ये दूसरी क्लिप की स्पीड को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर को कॉपी करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को डिलीट करिए। नाउ पेज टू लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब ये फ्रेम पर कॉपीड लेयर को पेस्ट करिए। अब थोड़ी देर के लिए ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई करिए। अब ये लेयर की साइज एंड पोजीशन को मेरी तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल करिए। नाउ ये लेयर पर क्रोमा की इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब यहां की कलर को ब्लैक करिए। नाउ ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये लेयर को फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ ये लेयर को भी ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। नाउ एक नॉल ऑब्जेक्ट को ऐड करिए। अब ये नॉल लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट नॉल लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। अब ये दो पेज लेयर्स को नॉल के साथ लिंक करिए। आफ्टर दैट नल लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ नॉल लेयर की साइज, रोटेशन एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम, एक रोटेशन की फ्रेम एंड एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। नाउ ये फ्रेम पर नॉल की स्केल को थोड़ा इंक्रीज करिए। अब रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ऑल्सो एडजस्ट द पोजीशन। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट स्केल को थोड़ा डिक्रीज करिए। अब पोजीशन को एडजस्ट करिए। अब फर्स्ट पोजीशन एनिमेशन की की फ्रेम कर्व्स को स्लोवर टू फास्टर करिए एंड दूसरी एनिमेशन की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर रिमेनिंग की फ्रेम्स। Now we have something like this. अब लास्ट फ्रेम पर जाइए। नाउ ये फ्रेम पर नॉल की पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स के कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ हमारी प्रीवियस प्रोजेक्ट से ब्लर लेयर एंड बैकग्राउंड लेयर्स को कॉपी करिए। आफ्टर दैट ये कॉपीड लेयर्स को करंट प्रोजेक्ट पर पेस्ट करिए। नाउ ये बैकग्राउंड लेयर्स को नीचे ड्रैग करिए। अब ये लेयर्स को ये फ्रेम पर ट्रिम कर दीजिए। नाउ पेज टू लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। आफ्टर दैट ट्यून वैल्यू को 0.7 पर सेट करिए। अब ये इफेक्ट को कॉपी करके रिमेनिंग पेज लेयर पर पेस्ट करिए। That's it, friends.